नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे देश भारत में टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश के कई हिस्सों में तो टेम्परेचर 50 को क्रॉस कर चुका है और मौसम विभाग ने तो ये अलर्ट किया है कि आने वाले कुछ दिनों में टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों, ये जो गर्म हवाएं चल रही हैं, इसे हम लू कहते हैं। तो यही इस टेम्परेचर के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। तो इस भयंकर गर्मी से एक आदमी को स्वास्थ्य में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, लू लगने से क्या क्या परेशानी हो सकती है, हीट स्ट्रोक किसे कहते हैं, अगर हीट स्ट्रोक किसी को हो जाए तो क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, और उसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां जो इस भयंकर गर्मी के मौसम में आपको अपने पास जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली तो सलाह मैं आपको ये देना चाहता हूं कि जब तक ये गर्म हवाएं चल रही हैं तब तक आपको 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है, जिसकी वजह से आपको बाहर जाना पड़ेगा, तो ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। एक तो अपने सिर को पूरी तरह से कवर करके ही जाएं। सिर पर कपड़ा ढकने में कोई भी शर्म नहीं है। अगर आप सिर पर गमछा रख लोगे, अगर आप सिर पर चादर रख लोगे, तो ये डायरेक्ट हीट से आपको बचाएगी। दूसरा, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें और जब आप घर से बाहर जाएं तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर लेके जाएं। अब मैं आपको बता देता हूं कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, इसमें कौन कौन से लक्षण आते हैं। अगर किसी को लू लग गई है, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है, तो उसको एक तो बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी, उसकी मांसपेशियां बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी, उसे चक्कर आने लगेगा। दूसरा, उसके सिर में अचानक से बहुत तेज दर्द हो सकता है। तीसरा, उसके पेट में दर्द होने लगता है और उल्टी जैसा, वोमिटिंग जैसे लक्षण आने लगते हैं। चौथा, शरीर में एक बेचैनी हो जाती है, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और पांचवा, पूरा शरीर एकदम गर्म हो जाता है, चेहरा एकदम लाल हो जाता है और कई बार तो बेहोशी तक आ जाती है। दोस्तों, अगर ये लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इससे ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। तो चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो इस भयंकर गर्मी के मौसम में आप अपने साथ रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी हीट स्ट्रोक नहीं होगा। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण दवाई है ग्लोनाइनम। इसे हमें 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर किसी आदमी को लू लग गई है, किसी आदमी को हीट स्ट्रोक के लक्षण आ रहे हैं, तो ग्लोनाइनम सबसे अच्छी दवाई है। 30 पोटेंसी में इसकी 4 बूंदें डायरेक्ट उसके मुंह में डाल दीजिए और 1-1 घंटे के बाद में 2-3 बार आप ये दवाई उसे दे सकते हैं। इससे तुरंत ही उसे आराम मिल जाएगा। अगर व्यक्ति की छाती में दर्द है, अगर व्यक्ति के सिर में दर्द है, अगर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, तो ग्लोनाइनम देने से तुरंत राहत मिलती है। ग्लोनाइनम का एक लक्षण ये है कि इसमें हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा धड़ हो रही है और गर्मी महसूस आदमी बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो ग्लोनाइनम को तुरंत ही देना चाहिए। हीट स्ट्रोक में प्रयोग की जाने वाली दूसरी दवाई है बेलाडोना। बेलाडोना को भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। बेलाडोना के लक्षण भी यही हैं कि यदि व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति की स्किन लाल हो जाए, छूने पर गर्म महसूस हो, तो ये सीधे सीधे बेलाडोना के लक्षण बन जाते हैं। व्यक्ति का शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, उसे पेशाब आना बंद हो गया है, चेहरा बिल्कुल लाल दिखाई देने लगा है, अचानक से सिर में फड़कन जैसा दर्द होने लगा है, तो ये सारे बेलाडोना के लक्षण हैं। इन लक्षणों में आप बेलाडोना 30 को 2-2 बूंदे दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हीट स्ट्रोक की तीसरी सबसे अच्छी दवाई है नेट्रम कार्ब। नेट्रम कार्ब को हमें तब इस्तेमाल करना है जब हीट स्ट्रोक के कारण से हमारे पेट में गड़बड़ हो जाए। नेट्रम कार्ब के लक्षण यही हैं कि व्यक्ति को इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, व्यक्ति को पेट में गड़बड़ हो जाती है, बदहजमी हो जाती है, पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनने लगती है, अफारा आ जाता है, पेट फूल जाता है और व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर में मोशन के लिए जाने लगता है। तो इसका मतलब है कि इसे गर्मी लग गई है। तो ऐसे में आप नेट्रम कार्ब को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट्रम कार्ब आपके पेट के सभी लक्षणों को बिल्कुल शांत कर देगी। तो दोस्तों, ये मैंने 3 मुख्य दवाई बताई जो आप लू लगने पर आदमी को दे सकते हैं। इनके अलावा भी होम्योपैथी में सिम्टम्स के अनुसार बहुत सारी दवाइयां हैं जो हीट स्ट्रोक में प्रयोग की जा सकती हैं। इसलिए दोस्तों, इस भयंकर गर्मी में अपना ध्यान रखें, अधिक से अधिक पानी पिएं, धूप में कम बाहर निकलें और वे सारे फल और सब्जियां खाएं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे दूसरे चैनल आशीष व्लॉग को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल का स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार।